वालेकुम जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। सो बेटा, इसमें उसने हमें a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, जबकि कहता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा ये मालूम करके दें। सो बेटा, इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला हम जो इस्तेमाल करेंगे वो ये है बेटा कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बेटा, इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास बेटा a प्लस बी की वैल्यू भी मौजूद है, जबकि a माइनस बी की वैल्यू भी मौजूद है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लूम करेंगे। सो इसके लिए हम करेंगे क्या बेटा, अब यहाँ पर 10 रिप्लेस करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2 वैसे ही, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी वैसे ही। सो इसके साथ बेटा अब 10 का स्क्वायर करें हम, हमारे पास बनेगा 100 और ये बनेगा आपके पास 36 इंटू 2 एंड a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब जब हम इसको ऐड करेंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा 136 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो हम इसको इसके साथ कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास बन जाएगा 136/2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड फाइनली क्या होगा बेटा, हमारे पास डिवाइड करने के बाद हम इसको करेंगे डिवाइड, और 2 6 12 एंड एक जाएगी इसके पास कैरी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 16 एंड 2 8 16, तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 68। बेटा फिर सुन लेते रहा एक दफ़ा। तो हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यूज मौजूद है, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मालूम करना है। सो बेटा हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पर हमारे पास a प्लस बी लिखा हुआ है वहाँ पर रखेंगे 10, जहाँ पर a माइनस बी लिखा हुआ है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 6, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे लिखेंगे। अब ये साथ साथ चलेगा जब तक कि ये वाली वैल्यूज मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। जब सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेंगे तो उसके बाद हम इस 2 को दोनों तरफ कर देंगे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर बचेगा 68। सो इस तरह बेटा अब नीचे वाला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। सो इसके लिए भी हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ये फार्मूला थोड़ा सा इसकी बनिस्बत डिफरेंट है, जस्ट अलामत का साइन का फ़र्क होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आएगा। क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सो बेटा देखेंगे हमने मालूम क्या करना है, ab मालूम करना है, तो हमारे पास ab मौजूद है, जबकि a प्लस बी की वैल्यू भी मौजूद है, a माइनस बी की वैल्यू भी मौजूद है। सो बेटा हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। a प्लस बी का आंसर क्या हमारे पास, मीन्स कि उसकी वैल्यूज कितनी है हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का क्या हमारे पास 17 स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। वैसे ही बेटा ये जो स्क्वायर है जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करें बनता है 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 4ab। बेटा अब इसको जब माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास माइनस करने के बाद बेटा हमारे पास 8 आएगा आंसर, 4ab एंड 4 1 द 4 4 8 द 4 2 द 8। तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 4ab इज इक्वल टू 2। बेटा फिर सुन लेते रहा एक दफ़ा। सो इसके लिए हमारे पास ने कहा कि a प्लस बी और a माइनस बी का की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 17, और कहता है कि ab मालूम करें। इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, और a प्लस बी का आंसर हमारे पास मौजूद है 5 रखा, माइनस वैसे ही
a माइनस बी, स्क्वायर रूट 17 है तो हमने 17 रख लिया, और जबकि 4ab वैसे ही है, और स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, बाकी 17 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। सो बेटा जब 25 में से 17 कैंसिल आउट करेंगे बाकी बचेगा 8, और 4 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ बाकी बचेगा 2, तो इस तरह हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा 2। सो बेटा इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व। अब करते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा ये हमारे पास अब 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सो बेटा इसके लिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला बेटा हमारे पास है देखिए बेटा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर एंड प्लस बेटा देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस c का स्क्वायर। अब बेटा इसके बाद लगाएंगे 2 पावर 2 लगाएंगे फॉर्मूले का, और इसके बाद बेटा अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे ए बी, फिर उसके बाद बेटा लिखेंगे हम ए सी, इसके बाद बेटा हम लिखेंगे बी सी, और इस तरह ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो हमारे पास अब मौजूद है, ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए बी प्लस ए सी, या ए सी पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं से पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन ठीक होगा। सो बेटा ए सी प्लस बी सी ये हमने मालूम करना है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर हमारे पास मौजूद है, और जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है -1 है। अब हम यहाँ पर वैल्यू करेंगे दर्ज, -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस 2 a प्लस बी ए सी एंड बी सी। बेटा अगर पावर जुफ्त हो, अगर पावर जुफ्त है तो माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, मीन्स के ये हमारे पास बन जाएगा +1 का, और ये प्लस 45 है तो इधर आकर हो जाएगा -45 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। बेटा इसको जब माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास -44 इज इक्वल टू 2 ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। अब ये जो 2 है ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इसके साथ बेटा कर देंगे डिवाइड, मीन्स के 44/2 इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी 2 एंड 2 to the 4, और अब हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका बेटा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू -22। सो बेटा एक दफ़ा फिर सुन लें, और इसने बेटा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी दी हुई है, और कहता है कि ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए का आंसर मालूम करें, इसका मतलब जवाब लेकर आना है हमने। सो बेटा हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले की मदद से हम ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का आंसर मालूम करेंगे। सो बेटा इसके लिए करेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर हमारे पास मौजूद है 45 है, हमने 45 लिख लिया, जबकि ए प्लस बी प्लस सी का आंसर भी हमारे पास मौजूद है -1 है, हमने -1 भी लिख लिया। अब जबकि पावर जुफ्त है मतलब इवन पावर हो तो माइनस का साइन प्लस हो जाता है। सो बेटा अब हम ये वाला साइन जो माइनस का है ये होगा प्लस, ये प्लस 45 था, ये इधर इस दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, -45 हो जाएगा, डिवाइड माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -44, और 2 को डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा -22। सो बेटा इस तरह हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।